नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीएल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि NaCl एक रॉ मटेरियल के तौर पे कितना यूजफुल है। ठीक है, इतना यूजफुल कि बहुत इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में जो चार मेजर प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो सारी की सारी हमें NaCl से ही मिलती है। यानी कि आज का हमारा चर्चा का विषय होगा रॉ मटेरियल एज अ NaCl। आखिर NaCl ऐसी कौन सी हमें चार प्रोडक्ट्स देता है, तो ये समझते हैं। NaCl बेसिकली हमें सबसे पहला प्रोडक्ट देता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड जो हमें ये देता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का और कुछ नाम नहीं बल्कि ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जो आपको घर साफ करने में, कपड़े वॉश करने में, पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर का पल्प क्रिएट करके ब्लीच करने के लिए इन सब जगहों पे यूज होता है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड ही है, ये भी हमें सोप और डिटर्जेंट जैसी चीजों को बनाने में भी बहुत ही हेल्पफुल करता है। तीसरा प्रोडक्ट जो हमें देता है वो तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, दैट इज गोइंग टू बी अवर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा की फॉर्मूला देख ले तो वो है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और चौथी चीज जो हमें मिलती है दैट इज अवर वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों Na2CO3 डॉट 10H2O। ये चार इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो हमें NaCl से ही मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं, आखिर इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है, आइए इसको बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ले लेते हैं हम हमारे पास NaCl। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि हम कह दें इसको सोडियम क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग कह दें कॉमन सॉल्ट, या फिर हम इसे कह दें नमक। ओके, तो लाइक ये सारे उसके नेम्स हैं और ये सारे नेम्स में कौन सी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है वही तो आज हमें समझना है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली रिएक्शन की, जिसके अंदर हमारा मेन टारगेट रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करना। सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे तो एक बेस है, ठीक है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम NaCl को ही रॉ मटेरियल लेंगे, तो आइए सबसे पहले NaCl को ही ले लेते हैं और साथ में उसका रिएक्शन कर लेते हैं वाटर के साथ। अब ये तो नमक का पानी हो गया NaCl प्लस वाटर, लेकिन ये कुछ अलग है बिकॉज इसके अंदर हमें ब्राइन क्रिएट करना होगा। ब्राइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक ऐसा सैचुरेटेड सोल्यूशन दोस्तों कि जिसके अंदर और ज्यादा नमक ऐड ना हो, यानी कि जिसके अंदर नमक का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो, ऐसा एक सोल्यूशन क्रिएट करके फिर उसकी रिएक्शन आगे करनी होगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर एनर्जी के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा। जी हाँ, एक तरह से आप इसे कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही रिएक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी यूज हो रही है। और जब NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट हमें जो यहाँ पर मिल रहा है दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही में हमें इसके अंदर मिल जाएगा हमारा Cl2 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ये तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों ये हमें इसके अंदर से मिलते हैं। अब बात यह है कि ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे ही कर ली जाएगी? जी नहीं दोस्तों, जिस तरह से आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर दो रॉड्स हैं और ये जो दोनों रॉड्स हैं उसमें से एक का नाम है दोस्तों कैथोड और दूसरे का नाम है एनोड। कैथोड के ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हो डाई हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है और एनोड के ऊपर डाई क्लोरीन गैस जमा हो रही है। तो इन दोनों रॉड्स के ऊपर ये स्पेसिफिकल अमाउंट का जो गैस है ये बन रहा है, जिसका आगे जाके हमें यूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया जो आगे जाके हमें सोप एंड डिटर्जेंट और उन सब जगहों पे बहुत यूज होने वाला है। क्लोरीन को हमें आगे लेके जाना है क्योंकि क्लोरीन से ही हमें हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों फिर एक बार समझ लीजिए ये हमारी रिएक्शन की, जिसके अंदर हमें नमक प्लस पानी और उसको एक कंटेनर के अंदर भर के जब दो रॉड्स रखी कैथोड और एनोड की और उसके अंदर से पास किया हमने इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें यहाँ पर मिल गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दोनों ही गैसेस जो है वो अलग अलग रॉड्स पे जमा हो गई। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। अब इसका रीजन क्या है? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो आपको बेस मिल रहा है ये एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस इट मींस बेस तो है ही ये, लेकिन इसके अंदर साथ साथ में पानी भी है।
इसीलिए इसे हम कहेंगे अल्कलाई, और हमें इस केस में क्लोरीन भी मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसे कह देंगे क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, जो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल रही है। सो लास्ट रिएक्शन के अंदर जिस तरह से आपने क्लोरीन गैस ऑब्टेन की थी, यही क्लोरीन गैस आपके नेक्स्ट दरवाजे की चाबी है। यानी कि अब हम ढूंढने जा रहे हैं आखिर ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है NaCl में से ही मिलने वाला। लेकिन एक चीज क्लियर रखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर NaCl खुद यूज नहीं होने वाला, लेकिन NaCl के द्वारा बना हुआ डाइक्लोरीन गैस जो है, जो क्लोर अल्कलाई में बना था, वो डेफिनेटली इसके अंदर यूज होगा। तो आइए देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। इस रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले लेना होगा दोस्तों स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन एक कॉमन नेम है और इसी चीज का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH2 प्लस जब डाइक्लोरीन गैस रिएक्ट कर लेंगे तो वी आर गेटिंग CaOCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज इसके अंदर ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला है। तो इसे डेफिनेटली 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 याद रखिए। और दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, क्या आप गैस कर सकते हो आपको दूसरा कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? बिल्कुल से वाटर। आपको इसके अंदर सेकंड प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो है हमारा वाटर। तो दिस वाज अ सिंपल रिएक्शन फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके यूजेस आखिर कहाँ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहले जब पेपर इंडस्ट्री के अंदर पल्प बन जाता है, यानी कि कागज को पानी के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक पेस्ट जैसा बना दिया जाता है, तो उसके अंदर से इंक वगैरह से रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग का यूज होता है। यहाँ तक कि वुड इंडस्ट्री के अंदर भी ब्लीच करने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और साथ ही में क्लोथ्स वगैरह वॉश करने के लिए भी इन्हीं ब्लीचिंग पाउडर का यूज दोस्तों किया जाता है। सो दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट की ओर। तीसरा रिएक्शन जो दोस्तों है वो हमें देगा बेकिंग सोडा। अब ये थोड़ा सा लंबा है और समझने लायक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है दोस्तों NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन ये कैसे मिलता है? और हाँ, इसमें खुद सोडियम क्लोराइड मैदान में उतर गया है। तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। सबसे पहले ले लीजिए NaCl, साथ ही में ले लीजिए H2O, और साथ ही में ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अमोनिया। जी हाँ, ये क्या है हमारा? अमोनिया। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको मिल रहा है यहाँ पर NH4Cl। NH4Cl के अंदर इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। और साथ ही में आपको इसके अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है NaHCO3। तो ये है आपका दोस्तों बेकिंग सोडा। गॉट इट? लेकिन कहानी खत्म यहाँ पर नहीं। बेकिंग सोडा के कई सारे यूजेस हैं। सबसे पहला यूज अगर मैं कह दूं तो ये एक एंटी एसिड के तौर पे यूज होता है। एंटी एसिड इन द सेंस कि अगर किसी को भी एसिडिटी हो गई है और अगर ये इसे लेता है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और उसे काफी आसानी और काफी बेचैनी जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा चीज ये है कि ये कोई भी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, जी हाँ, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी गुजराती फूड ट्राई किया हो और उसमें खास तौर पे खमण उसके अंदर, या फिर आप कह दो कि गांठिया, तो इसके अंदर भी इस चीज का यूज किया जाता है। क्या आप जानना चाहोगे कि खमण और गांठिया आखिर एक्चुअली इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं? तो बिल्कुल इसी रीजन की वजह से। तो आइए हम इसी की एक और रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर ले तो वो क्या देगा? तो चलिए बेकिंग सोडा की फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर NaHCO3। और जब ये एसिड, हर एक एसिड में H प्लस तो प्रेजेंट होता ही है, जब ये रिएक्ट कर लेगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मीन्स दैट यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए जरा,
कि ये जो खमण वगैरह होते हैं वो इतने सॉफ्ट क्यों होते हैं। तो यानी कि जब बेकिंग सोडा और एसिड दोनों ही उसके आटे में मिक्स किया जाता है, उसमें से एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली खमण के अंदर पोर्स क्रिएट करता है, यानी कि छेद क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका खमण एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है। तो ये इसीलिए इसका ज्यादा यूज किचन वगैरह में होता है बेकिंग सोडा का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की ओर, जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा की फॉर्मूला ध्यान से देखें तो वो है Na2CO3, लेकिन इसे पाने के लिए हमें फिर एक बार हमारा किचन फ्रेंड यानी कि बेकिंग सोडा को बुलाना पड़ेगा। बस बेकिंग सोडा ही आपको वॉशिंग सोडा दे सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 2NaHCO3 यानी कि ये तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसको जब आपने हीट करना शुरू किया तो ये आपको देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको जब आप हीट कर रहे हो तो इसके अंदर हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिनमें से ये है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का बेसिक रॉ मटेरियल तो आपको यहीं से मिल जाएगा, लेकिन बेकिंग वॉशिंग सोडा की एक्चुअल फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2। तो बस करना कुछ नहीं है, ले लीजिए Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और आपको मिल जाएगा N2CO3 प्लस into 10H2O। This is your full and fledged formula for the washing soda। अब ये 10 molecules of water आप कैसे लोगे वो एक नया टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन, जो मैं किसी और वीडियो में आपको कवर करके दूंगा। लेकिन एक रिएक्शन दोस्तों अभी बाकी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो वैसे मैंने लिख ली है, लेकिन बेकिंग सोडा का एक और यूज है। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का नहीं। बेकिंग सोडा का एक यूज ये है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर की बोतल में भी यूज किया जाता है। अब ये भला कैसे, तो आइए देखते हैं ध्यान से। ये फॉर्मूला किसका है, तो ये तो भाई बेकिंग सोडा का है। और बेकिंग सोडा को जब आप हीट कर रहे हो तो उसके अंदर से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐसी दो चीजें मिलती है। इसे ऐसे समझिए, कोई चीज अगर जल रही है, ठीक है, और उसके ऊपर आप फायर एक्सटिंग्विशर की बोतल से उसे एक बेकिंग सोडा का प्रेशर से उसको ऊपर बेकिंग सोडा अप्लाई कर रहे हो, तो बेकिंग सोडा जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो हीट होगा तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, जो दोनों ही एक्चुअली आग बुझाने के लिए बने हुए हैं। तो फायर को स्टॉप इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी। ये कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही ज्यादा हैवी गैस है, और इसी रीजन की वजह से वो जहां पर भी आग लगी हुई होगी उसके ऊपर ये बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट उसका टूट जाएगा और आपकी आग अपने आप ही बुझ जाएगी। तो दिस वाज द बेसिक फॉर्मूला एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड यूजिंग बेकिंग सोडा इज इन द फॉर्म ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये था दोस्तों NaCl की सारी कहानी। तो फाइनली हमें यहाँ पर NaCl ने 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स दिया। पहला उसने दिया है हमें NaOH, जो क्लोरो अल्कलाई से था, और साथ ही में इसके अंदर हमें मिल गया डाइक्लोरिन गैस। दूसरा प्रोडक्ट जो हमें इसने दिया है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जो एक्चुअली क्लोरीन से ही हमें मिल चुका है। तीसरा प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अंदर खुद NaCl अमोनिया के साथ और बाकी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और बेकिंग सोडा देते हैं, और बाद में NaCl हमें देते हैं वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा बेसिकली हमें NaHCO3 यानी कि हमारा बेकिंग सोडा से ही मिला हुआ था, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2। दिस इज ऑल अबाउट द NaCl। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही में आपको ये काफ़ी अपने स्टडीज में हेल्पफुल भी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में से जरूर शेयर कीजिए। आप अपने कोई भी सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप इसे हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भेज सकते हैं। इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।